हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कि नेक्स्ट वीक कैसे क्या मोमेंटम आ सकता है। ये अगस्त का पहला वीक है, तो इसमें अभी हम ये कोशिश करेंगे मार्केट के प्राइस बिहेवियर को देखते हुए कैसा मोमेंटम आ सकता है। यहाँ पर समझ लीजिए निफ्टी 50 में अभी जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है, 2 हफ्ता मार्केट ग्रीन कैंडल बना चुका है, ठीक है। और कहीं हद तक ये पॉइंट जो आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है। और वो ट्रेंड लाइन कुछ से कहाँ पर आएगा, एक सेकेंड में अगर आपको ड्रॉ करके बताऊँ तो निफ्टी में कुछ 17,800 के आसपास एक रेड ट्रेंड लाइन बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर इस हफ्ते ग्रीन कैंडल बनता है तो ये 17,800 के आसपास भी आ सकता है, पर यहाँ से मार्केट पॉज ले सकता है, ठीक है। तो पहले अभी हमें ये देखना है कि मार्केट 17,700 के आसपास आ रहा है या नहीं। उसका आपको कैसे पता चलेगा? ये जो हफ्ता है, ये हफ्ते में हमें एक डिसाइडिंग समझ लो एक सिग्नल मार्केट कन्फर्मेशन देगा। पहला क्या है कि मार्केट 17,150 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो आइडियली यहाँ पर अगर जो मार्केट अगर ऊपर इसको जाना है, ठीक है, ऊपर जाना है बहुत ज़्यादा ऊपर, लाइक 18,000 के ऊपर, 18,600 के ऊपर, ये लेवल के आसपास अगस्त महीने में जाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं क्लोजिंग देना है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो मेरे हिसाब से मार्केट पहले हफ्ते या 2 हफ्ते के आसपास यहाँ तक आ जाना चाहिए, 17,700 के आसपास। पर आप ये बात एक याद रखना, ये 17,400 वाला जो लेवल है, ये जो 2 कैंडल यहाँ पर हॉल्ट हुआ था, ठीक है, ये एक रेंज था, ये 2 हफ्ते का रेंज था 17,400। तो ये 17,400 इसी हफ्ते में एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर इसी हफ्ते में 17,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, यह मैं आपको बोल रहा हूँ ट्यूसडे के अंदर अंदर, अगर ट्यूसडे के अंदर अंदर ये 17,400 के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, या फिर वेडनेसडे पर ही क्लोजिंग आ जाता है, तो आप ये ध्यान में रख लेना, अभी ये वाला लेवल आ जाएगा, 17,800 के आसपास मार्केट चला आएगा, ठीक है। पर ये 2 दिन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कल या फिर ट्यूसडे को जो दिन होने वाला है, ये 2 दिन के अंदर इसको अगर यहाँ पर कोई रेंज बनाना है कि अगर घूमना है मार्केट, लाइक समझ ले इसी हफ्ते में अगर इसका हाई रेंज होने वाला है 17,400, तो यहाँ पर 2 दिन के अंदर ही दिखाना चाहिए इसको, मंडे एंड ट्यूसडे के अंदर अंदर ये वाला हाई के आसपास ही आ जाना चाहिए, यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से ट्यूसडे को वो दिखा देना चाहिए। अगर मंडे ट्यूसडे के अंदर अंदर ये 17,400 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, उसके आसपास या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, वो जो रेंज बना है उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को वापस नहीं आने वाला, देन अगस्त सेकेंड वीक में यहाँ पर ये पॉइंट के आसपास से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा प्राइस बिहेवियर को नोट करना कि अभी क्लोजिंग कहाँ आ रहा है इसी 2 दिन में, अगर इसको घूमना है या फिर रेंज बनाना है, ठीक है, क्योंकि अभी समझ लीजिए 70,000 के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है। तो बहुत सारे ये जो 2 हफ्ते का मोमेंटम देख के बहुत सारे बायर जो है, जो फोमो में है, वो भी बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा ट्रैपिंग वाला सिनेरियो हो सकता है बायर्स के लिए। उस केस में आपको क्या होगा ना, 17,400 के आसपास से एक रेड कैंडल आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा डोजी कैंडल बनेगा, ठीक है, शायद ये कल बन जाए, ठीक है। ये जो हाई है मंडे का, ये हो सकता है कि ये मंडे का कैंडल हो, ट्यूसडे कैंडल कुछ ऐसा हो। अगर ऐसा कुछ बन जाता है रेड कैंडल टाइप का, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ अगर सिनेरियो दिखता है आपको, तो आप समझ लेना कि हाँ, ट्यूसडे को एक जो अभी मार्केट ने रिसेंट हाई बनाया है वो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे के आसपास है, उसको ब्रेक नहीं करेगा। देन मार्केट का सपोर्ट जो बनेगा अल्टीमेट, वो 16,800 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा। अगर यहाँ से तेज़ी से फॉल आता है किसी भी कारण और वो 16,800 के नीचे आ जाता है, लगातार 2 दिन का क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा बियरिश बनना है। पर 16,400 के नीचे मेरे लिए मार्केट पूरा नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। 16,400 के नीचे अगर जब निकलना शुरू करेगा, तो अब समझ लेंगे ये एक रिट्रेसमेंट था और मार्केट फिर से यहाँ से डाउन साइड मूव के लिए भी जा सकता है 16,400 के नीचे अगर जाना चाहे, अगर जाता है तो। पर मेरे हिसाब से अगर सेलर ट्रैप हुए हैं, बायर पूरा कोशिश करेंगे 16,800 तक ये लास्ट टू लास्ट आ सकता है, ठीक है। तो अभी ऐसा प्राइस बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ तक मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेम 2 के ग्रीन कैंडल बन चुका है। अभी यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये एक स्विंग था, ठीक है, ये जो हाई था एक स्विंग था 38,700 के आसपास, और ये जो हाई था वो 37,260 के आसपास आ रहा है। तो 37,000 ये जो इसका हाई था 38,000 के आसपास आ रहा है। तो अभी आप समझ लीजिए 38,000 भी
बैंक निफ्टी के लिए मतलब रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। और ये 38,200 के आसपास रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ पर एक आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ से मतलब 38,200 के आसपास से एक डाउन साइड मोमेंटम देखने की कोशिश करें। और निफ्टी में जो 17,400 वाला लेवल है बैंक निफ्टी के बैंक में मतलब वो 38,000 के आसपास कहीं भी वो एक मतलब मैटर नहीं करेगा 100-200 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हम वीकली चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोशिश पूरा रहेगा कि यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। और अगर क्लोजिंग 38,000 के ऊपर या फिर उसके आसपास आ जाता है, मतलब मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ 17,600 वाला जो लेवल है, ठीक है, 17,400 वाला लेवल जो है वो ही बैंक निफ्टी के लिए 38,000 के आसपास। तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो निफ्टी जाएगा 17,800, तो बैंक निफ्टी उस केस में चला आएगा 39,000 के आसपास चला आएगा। पर बैंक निफ्टी को यहाँ से कोई घूमना है इसी हफ्ते या फिर पॉज लेना है, इसको ट्यूसडे तक मैक्सिमम टाइम है, ट्यूसडे के अंदर अंदर ये कोई रिवर्सल या फिर कुछ एक वीकनेस दिखाएगा। अगर कोई वीकनेस नहीं दिखाता है ट्यूसडे के अंदर तो फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक ये अपसाइड के लिए भी रहेगा, ठीक है। इसी हफ्ते में अपसाइड के लिए रहेगा, तो सेकेंड वीक में थोड़ा ऊपर आने के बाद थोड़ा पॉज ले सकता है, ठीक है। तो इसको अगर घूमना है ट्यूसडे के अंदर ही ये यहाँ पर थोड़ा मतलब वीकनेस आपको मतलब आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस वाला वीडियो। थोड़ा मैं इसमें पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहले 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2 दिन मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया तो बाकी 3 दिन में कर लेगा, ठीक है। पर ये बहुत निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए है। तो यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।